So, good evening, everyone. Hi, this is Jenish Kothai here from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of French. So, students, today I am recording this video specially for students जिनकी French exam है अगले 2 दिन में, और today is 21st Feb. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे आपका इंग्लिश का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका होगा, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर फ्रेंच एग्जाम. सो मैं स्पेशली ये लेक्चर इसलिए रख रहा हूँ टुडे. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन जस्ट गिव यू सम ideas, some tips on how exactly you have to study French for next 2 days. तो आपकी एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी इंग्लिश की 2 बजे, एंड देन यू हैव फ्रेंच एग्जाम ऑन 23rd 3 बजे. सो यू हैव ऑलमोस्ट 49 आवर्स. सो हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू यूज दिस 49 आवर्स, ताकि आपकी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो सके और आपकी एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे से जा सके. ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दूंगा अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक अबाउट हाउ द एंटायर things should go about. So let's start. So students, 21st Feb को just one second. Yep. Yes, 21st Feb. Okay. So students, by 2 PM आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी. I'm assuming you will reach back home by 4 o'clock. Okay, कहीं भी हो सकता है, आप काफी दूर रहते हो आपके एग्जामिनेशन हॉल से, and you will have your lunch, and by 6 o'clock I'm assuming students by 6 o'clock you will complete your rest. Okay, आप घर आओ, 2 बजे आप फ्री हो जाओगे, आप घर आ जाओ 1 घंटे के अंदर, and then you have your lunch, and after taking lunch I'm assuming you guys will go to sleep for a while. आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होगे. So by 6 o'clock I'm assuming you are going to be completely fresh, physically mentally एकदम फ्रेश हो जाओगे, एंड आप अपनी फ्रेंच की पढ़ाई शुरू करोगे स्टूडेंट्स. तो आज 21st फेब को स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास 6 PM से लेकर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 11 PM तक तो हर बच्चा पढ़ सकता है. तो यू ऑलमोस्ट हैव 5 hours, 6 7 8 9 10 11. यप, सो स्टूडेंट्स आपके पास 5 घंटे हैं. तो इस 5 घंटे में भी स्टूडेंट्स आप बीच में डिनर वगैरह करोगे या थोड़ा ब्रेक भी ले लोगे तो भी आपके पास नहीं करके स्टूडेंट्स 4 hours है. एंड 4 hours आज के दिन में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. सो स्टूडेंट्स 4 hours है आपके पास. तो ये 4 hours के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करने वाले हो आज के दिन में, आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. जो भी चीजें हैं, देखो स्टूडेंट्स हर अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. थोड़े बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिन्होंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो सकता है थोड़ी बहुत प्रीलिम एग्जाम्स ऑलरेडी दे भी दी हो, और थोड़े ऐसे भी बच्चे जो थोड़े एवरेज बच्चे हो जिन्होंने अब तक कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा हो. तो मैं एक्जैक्टली बता दूंगा दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे कैसे किस तरह से ये 49 आवर्स यूज करने हैं. सो स्टूडेंट्स आपके पास 4 hours है. आपको सबसे पहले सारे बच्चों को क्या करना है, आज का दिन तो आपको लेना है और आपको सब कुछ लर्न कर देना है. यू हैव टू गो थ्रू योर एंटायर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ भी मत छोड़ो, जितना भी अगर आपको लग रहा है आज टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी है सब कुछ लर्न कर लो. और जब आप स्टार्ट कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक इज क्वेश्चन आंसर एंड राइटिंग स्किल्स. हिट राइटिंग स्किल्स डायरेक्टली स्टूडेंट्स. काफी बच्चे लोग क्या करते हैं, राइटिंग स्किल्स को हमेशा लास्ट तक छोड़ते हैं क्योंकि उनको डिफिकल्ट लगता है, तो वो लोग उस चीज को पोस्टपोन करते हैं. तो आज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद राइटिंग स्किल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स टुडे. क्वेश्चन आंसर्स और राइटिंग स्किल्स एकदम अच्छे से कर लो. एंड आज के दिन में 4 hours में स्टूडेंट्स आप सबसे पहले राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन आंसर्स कर लो. उसके बाद आपको ग्रामर की जो रूल्स वगैरह देखने हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं. ग्रामर के रूल्स के अलावा स्टूडेंट्स क्या होंगे, सारे कॉन्जुगेशंस वगैरह होंगे. तो जो भी है, जितना भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है 4 hours इज इनफ. अगर वो बच्चा ऑलरेडी अगर पढ़ रहा है फ्रेंच तो आपका 4 hours में काफी सारा कंप्लीट हो जाएगा. देखो फ्रेंच इज अ सब्जेक्ट, आई अज्यूम थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी और अदर सब्जेक्ट्स. तो अगर आप सिंसियरली लेके बैठोगे तो इतनी चीजें आज कंप्लीट कर पाओगे आप. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कंपल्सरी स्टूडेंट्स रिटन प्रैक्टिस करना है. काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें फ्रेंच बराबर नहीं आता है. उसका रीजन ही ये है दैट यू नेवर डू रिटन प्रैक्टिस. सो इफ यू आर डूइंग रिटन प्रैक्टिस आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे कि आपको नहीं लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं होगा. आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपका प्रेजेंटेशन, बाकी सब कुछ सुधर जाएगा. यप, तो आज का ये प्लान है स्टूडेंट्स. आज आपको जितना भी पढ़ना आप उतना पढ़ लो एक बार के लिए, एंड यू हैव टू देन गो टू स्लीप. ओके, तो हम अज्यूम कर रहे हैं नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे 22nd Feb. मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे लोग 7 o'clock तक तो उठ जाएंगे. सो यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock एंड यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट स्टडिंग 7 to 9 PM स्टूडेंट्स. आपको एटलीस्ट 2 घंटे, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो आप 5 से 7 8 पढ़ लो, 6 बजे उठ रहे हो 6 से 8 पढ़ लो. ओके, बट यू हैव टू गेट अप बिफोर 7 o'clock एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. आपको कंपल्सरीली मॉर्निंग 2 घंटे पहले पढ़ना है. डोंट टेक योर ब्रेकफास्ट, डोंट टेक एनीथिंग एल्स, बट पढ़ाई शुरू कर दो डायरेक्टली फ्रेश माइंड पे. पानी वानी पी लो थोड़ा एंड पढ़ना शुरू करो. 2 hours अगर एकदम अच्छे से पढ़ लिया स्टूडेंट्स,
आप फिर क्या कर सकते हो, 9 to 10 आप काफी अच्छा ब्रेक ले सकते हो। ओके, ब्रेक में ब्रेकफास्ट वगैरह या आपको जो भी नाना धोना आप सब कर सकते हो। एंड 10 o'clock स्टूडेंट्स यू हैव टू कंपल्सरीली राइट अ पेपर, एवरीबडी स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, आपको 2 घंटा इनफ हो जाएगा। आपको पेपर लिखना है सारे बच्चों को, यू हैव टू राइट अ पेपर कंपल्सरीली। और ये बात काफी बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगी, बट मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप 21 फेब को जितना भी पढ़ना पढ़ लो। अगले दिन सुबह मॉर्निंग उठ के आपको और 2 घंटे मिल रहे हैं, आप फिर भी पढ़ लो, सारा का सारा पढ़ लो। एंड देन ऑन 22 स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग आपको पेपर लिखना है। और पेपर लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको इस तरह से पेपर लिखना है जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पेपर लिख रहे हो। आप सिर्फ रफ में पेपर मत लिखो कि नहीं ग्रामर है सब आंसर आंसर लिख लेता हूँ मैं, ये वो कर लेता हूँ, नहीं। आप आज एक पेपर लिखोगे, लेकिन इस तरह से पेपर लिखोगे दैट यू राइटिंग अ बोर्ड पेपर with proper question answer everywhere by leaving pages wherever you want to leave the page। आप ब्लॉग ईमेल दोनों अटेम्प्ट करोगे, सारा सब कुछ ऑप्शन के साथ पूरा पेपर कंप्लीट करोगे। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, आपको ये पेपर को चेक करवाना है एंड गेट इट चेक्ड। अब आप किससे चेक कराओगे वो आपका लुकआउट है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके कोई कॉलेज के टीचर्स होंगे या आपकी क्लासेस के कोई टीचर्स होंगे या कहीं भी आपके टीचर्स होंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉप द पेपर टू देम। आप उनके घर चले जाओ, उनकी क्लास चले जाओ एंड गेट योर पेपर चेक। हो सके तो स्टूडेंट्स बाजू में बिठाकर टीचर को बोलो कि प्लीज आज मेरा पेपर आप चेक करो। जब टीचर आपका पेपर चेक करेगा वो आपको आपकी मिस्टेक्स बताएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हो। ओके आपका पेपर 1 घंटे में चेक हो जाना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको टीचर को बता दो कि मुझे आकर आपसे पेपर चेक करवाना है। देखो अज्यूम करते अगर आपने 1 घंटे में पेपर चेक करवा दिया अपने टीचर से, ठीक है, उनके घर जाकर, क्लास जाकर, कहीं भी जाकर, एंड आफ्टर दैट यू गेट अ टाइम, थोड़ा बहुत आप रिलैक्स कर लो। मैं आपको पूरा 4 PM तक रिलैक्स करने को बोल रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं। आप 4 PM तक रिलैक्स कर लो, लंच भी कर लो, सो जाओ वापस अगर आपको सोना हो तो। एंड देन यू गेट अप एट 4 o'clock, यू स्टार्ट योर स्टडीज। तो स्टूडेंट्स अब 4 to 6 PM बच्चे लोग क्या करेंगे, 4 to 6 PM आपको फिर से स्टडी करनी है फ्रेंड्स। इस बार आप क्या पढ़ोगे, आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो आपने पेपर में मिस्टेक की होगी। हो सकता है आपको प्रोनाउंस में बहुत मिस्टेक आ रही है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में मिस्टेक आ रही है, हो सकता है आपको ऐसे लेटर में लिखने में मिस्टेक आ रही है। तो अगेन यू आर गोइंग टू गिव योरसेल्फ 4 to 6 2 more hours एंड यू आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स इन योर पेपर। ओके अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, उसी दिन 22 फेब को आपको क्या करना है, 6 PM to 8 PM आपको एक और पेपर लिखना है। बस 2 पेपर लिखने को बोलूंगा, उसके बाद वीडियो में आगे पेपर लिखने नहीं बोलूंगा। बट येस, वन मोर पेपर स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 2। एंड ये पेपर नंबर 2 भी स्टूडेंट्स आपको रात को 10 बजे के पहले कैसे भी करके आपके टीचर से पेपर चेक करवाना है। अगेन द पेपर हैज टू बी रिटन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, एग्जैक्टली द वे यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके जस्ट डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ इट। ऐसे नहीं कि खाली क्वेश्चन आंसर लिख दिया, ऊपर ऊपर से लिख दिया, टिक मार्क कर दिया। आपको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, पर बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप जब पेपर लिखकर यहाँ से जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा आसानी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन द सेम काइंड ऑफ पेपर 2 times द प्रीवियस डे। सो इट विल रियली हेल्प यू आउट स्टूडेंट्स। तो कुछ भी जाने मत देना, आप एकदम अच्छे से उस पेपर को लिखना, ठीक है, कम ऑन। उसके बाद स्टूडेंट्स, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने 10 बजे तक आपका पेपर चेक करवा दिया आपके टीचर के पास से। और फिर भी, और पेपर चेक कराने के बाद देखो 8 to 10 o'clock आप डिनर वगैरह भी कर लोगे उतने के अंदर। और रात को ही बैठना स्टूडेंट्स, रात को 2 घंटे हो सके तो पढ़ना, बैठ के पढ़ना। देखो आपने आफ्टरनून में ऑलरेडी सो गए हो, आप 1 से 4 मैंने आपको ब्रेक दिया था, तो आपने अच्छी खासी नींद ली है। तो I'm assuming आप रात को 12 बजे तक पढ़ सकते हो। और 2 घंटे तक जो भी मिस्टेक्स की थी स्टूडेंट्स, आप वो सब कुछ पढ़ने वाले हो। ओके तो आपने जो भी मिस्टेक्स की थी अगर आप वो पढ़ लोगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ द नेक्स्ट प्लान इज, चलो अब मैं ये रब कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस एंटायर पार्ट, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके एंड नाउ गेटिंग अप ऑन 23rd ऑफ व्हाट फेब स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रेंच के एग्जाम डे है। ओके फ्रेंच एग्जाम डे आ गया है। ओके ये वो दिन आ गया है जब आपकी परीक्षा है, आपका अंतिम समय है स्टूडेंट्स, जब आपको फ्रेंच लास्ट डे पढ़ना है। ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स लोग इसके बाद फ्रेंच पढ़ने भी नहीं वाले कभी, ठीक है। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप मॉर्निंग में उठोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप 7 o'clock को उठ जाओगे स्टूडेंट्स। 7 o'clock से लेकर अगर आप देखोगे, स्टूडेंट्स 1 PM तक देखे तो 8 9 10 11 12 1, फिर भी स्टूडेंट्स आपके पास 6 घंटे हैं। और ये 6 आवर्स में मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप 1 घंटा थोड़ा टाइम वेस्ट कर लोगे, लंच वगैरह कर लोगे एक, तो भी स्टूडेंट्स आपके पास 4 से नहीं तो 5 घंटे बचते हैं इफेक्टिव स्टडी करने के लिए। स्टडी आवर्स हो गए स्टूडेंट्स ये आपके, उस दिन भी उठकर आप इतना सारा पढ़ सकते हो। अगेन स्टूडेंट्स अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन। जो आपने 21st को पढ़ा था वही आप 23rd को फिर से पढ़ने वाले हो। एंटायर क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, कॉन्जुगेशंस, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए टॉपिक का नाम। रिलेटिव प्रोनाउन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, की क उ दौ, ठीक है। तो एग्जाम में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए की क दू है। एग्जाम में लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, आपको पता होना चाहिए डीओपी, आईओपी, प्रोनाउन टॉनिक, ईएन, वाई वगैरह सब कुछ। आपको सारे टॉपिक्स के नाम लर्न करके जाने, डेफिनेट आर्टिकल लला लले, इंडेफिनेट आर्टिकल अयुंदे, एडजेक्टिव पॉसेसिव मॉमा में तोता ते ससा से, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके तो आपको एकदम अच्छे से स्टूडेंट्स क्या करना है, सारे के सारे
हेडिंग्स को भी लर्न करके जाना है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। द प्लान इज नाउ स्टूडेंट्स, देखो आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट। अब मैंने आपको बोला है कि आप 1 बजे तक पढ़ सकते हो, फिर आपको 1 PM से लेके मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2:30 तक तो क्या करोगे, ट्रैवल करोगे और आपके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचोगे। 2:30 को आप शायद एंटर कर लोगे। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने CS LLB की एग्जाम दी है। मैं जब भी CS फाइनल की एग्जाम देता था, LLB की भी एग्जाम देता था, आई हैव ऑलवेज बीन अ किड जो लास्ट मिनट तक कभी बुक हाथ से छोड़ता नहीं था। मैं लास्ट मिनट तक बुक पढ़ते रहता था। नाउ देयर आर मेनी टीचर्स, एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चे लोग आपको आधे घंटे पहले बुक बंद कर देनी चाहिए, काम डाउन योरसेल्फ, ड्रिंक वाटर, रिलैक्स योरसेल्फ। मैं कितना भी अपने आप को काम करने की कोशिश करूँ, बिलीव मी एग्जाम के पहले काम हो ही नहीं पाता। ओके, आई एम ऑलवेज टेंस्ड। तो मैं अपने आप को क्या करता हूँ, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी विद बुक्स। मैं लास्ट मिनट तक बुक में पढ़ते रहता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते करते भी बुक में पढ़ता हूँ, जब तक अंदर से टीचर चिल्ला के नहीं बोलती चलो बच्चे लोग अंदर आ जाओ। एंड मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है दैट आई एम स्टडिंग समथिंग, आई क्लोज द बुक, आई कीप द बुक इन माय बैग। मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ, क्वेश्चन पेपर ओपन करता हूँ, डायरेक्टली वही क्वेश्चन मेरे सामने होता है। एंड वाओ, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, लास्ट मिनट तक मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरी एडवाइस लोगे तो यू आर गोइंग टू स्टडी। आप लास्ट मिनट तक थोड़े बहुत नोट्स बना लो, ताकि कॉन्जुगेशंस वगैरह एक बार वापस अंदर जाने के बाद रिवाइज कर लो। रूल्स, फ्यूचर प्रॉश के, पास्ट रेसों के, अलग अलग टेंसेस के अलग अलग रूल्स है, वो आपको रिवाइज करते जाना है। बट डू नॉट गिव अप टू द लास्ट मिनट, एंड दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, आपको पढ़ना है लास्ट मिनट तक। एंड देन जब स्टूडेंट्स आप पेपर लिखोगे अंदर, मेक श्योर यू राइट द पेपर वेरी सिस्टमैटिकली। यू हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम फॉर फ्रेंच पेपर, सो गो स्लोली विदाउट एनी कैंसिलेशन। लास्ट में आप रफ पेपर बना देना। आपका रफ पेज होगा लास्ट पे, जहां पर अगर आपको कहीं भी लगे कि स्पेलिंग में मिस्टेक होने के चांस है, कहीं पे आपको आंसर नहीं जम रहा है, तो वहां पे रफ में पहले लिख दो। आप अगर अच्छे से श्योर हो गए फिर उसको रफ में कर दो। काफी बार सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है, इंटरोगेटिव करना होता है, बट बच्चे एक साथ में नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप रफ पेज यूज करो और उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फेयर कर लो। तो प्लान ये होना चाहिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी कैंसिलेशन आपको पूरा पेपर लिखना है। आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी देना है। ओके, आप पेपर पूरा का पूरा लिख कर आने वाले हो, विद ऑप्शंस, ईमेल, ब्लॉग वगैरह सब कुछ लिख कर आने वाले हो। अगर आपको स्टूडेंट्स सारे 100 मार्क्स चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड यू आर श्योरली गोइंग टू गेट योर मार्क्स। अगर एक आध रॉन्ग भी हो गया तो बेस्ट ऑफ में से मार्क्स मिलने वाले हैं, तो कुछ रॉन्ग भी हो गया तो उसका टेंशन नहीं होगा। फाइन। सो यस स्टूडेंट्स, तो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग। तो अगर समराइज करें एकदम शॉर्ट में, तो 21st के दिन आपको घर जाके सब कुछ पढ़ना है। 22nd को 2 पेपर लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर चेक करवाना। खाली पेपर लिखा हो और अगर चेक नहीं करवाया तो अगेन इट्स अ वेस्ट। ठीक है, पेपर चेक करवाओ, रेक्टिव कहाँ मिस्टेक है उसको चेक करो, और सेम मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। बिलीव मी बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखोगे, अरे ये तो सेम क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था और मुझे सर ने इसमें रॉन्ग दिया था, अब मुझे इसका राइट आंसर भी पता है। तो मजा आ जाएगी एकदम। ओके, सो एंड फाइनली स्टूडेंट्स, जब आपका पेपर हो जाएगा, मुझे लगता है आपका पेपर 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर भी आपके पीछे 1 आवर बचेगा। तो व्हाट आई गोइंग टू डू 1 आवर स्टूडेंट्स, यू गोइंग टू चेक योर ओन पेपर एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके, शांतिपूर्वक पेपर को 3 बार चेक कर आना एकदम अच्छे से। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट वेर इन यू नो द बेस्ट ऑफ फ्रेंच। इसके बाद आपको इससे ज्यादा फ्रेंच कभी नहीं पता होगा, इससे कम फ्रेंच कभी नहीं पता होगा। दिस इज द बेस्ट टाइम स्टूडेंट्स। तो इससे तो आपको क्या करना है, आपको खुद को अपने आप को, यू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यू ड्रिंक इट एंड यू गेट योरसेल्फ फ्रेश माइंड ले लो एकदम, एंड यू टर्न योरसेल्फ इनटू अ मॉडरेटर। इमेजिन करो अगर मॉडरेटर के सामने ये पेपर आता, तो एकदम फ्रेश माइंड के साथ आप चेक करो कि आपको कहीं मिस्टेक दिख रही है क्या, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो आप उस हिसाब से आपका पेपर चेक करो कि आपने कोई टेंसेस में मिस्टेक की है, कहीं एग्रीमेंट्स नहीं डाले हैं, कहीं प्रेपोजिशंस रॉन्ग लिखे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस हिसाब से आप अपना खुद का पेपर एटलीस्ट 3 टाइम चेक करके आओ। एंड अगर आपको कहीं पे श्योर नहीं हो स्टूडेंट्स, उसको छोड़ दो लास्ट मिनट के लिए, कॉपी करने भी मिल सकता है। ठीक है, तो या बट कैंसिलेशन नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है, उसका ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू प्लान योर स्टडीज फॉर दिस 49 आवर्स। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर नेक्स्ट 2 days। आई एम गोइंग टू बी देयर ऑल द टाइम। आधी रात को भी मैसेज कॉल करना, अगर कुछ भी डाउट वाउट हो तो आप मैसेज कॉल कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, आई एम गोइंग टू रन द सेम थिंग जो मैंने फ्रेंच के लिए किया था, मैं अकाउंट्स के लिए भी करने वाला हूँ। अकाउंट्स के पेपर के पहले जितनी भी छुट्टी है स्टूडेंट्स, हम लोग एवरीडे लाइव लेक्चर रखने वाले रात को 9 से 12। तो अगर आपको उस लाइव लेक्चर्स के जूम लिंक चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फिलहाल एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप उसमें ऐड हो जाओ अपने आप को। ऑब्वियसली आप अकाउंट्स के लिए अलग अलग क्लासेस, ट्यूशंस वगैरह जाते हो, तो यू कैन स्टडी एंटायर डे विद देम। पर रात को 9 से 12 स्टूडेंट्स हम लोग लाइव लेक्चर्स में पेपर सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्विंग होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी रियल फन। बहुत मजा आती है लाइव लेक्चर में अकाउंट साथ में करने में भी स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट से भी ये रन किया था, इस साल भी रन करेंगे। यू कैन गिव द सेम लिंक टू ऑल योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जिनको फ्रेंच नहीं है, क्योंकि उनको भी अकाउंट्स होगा, उनको भी अगर हमारे साथ सॉल्व करना है लाइव लेक्चर में रात को
बहुत मजा आएगी स्टूडेंट्स अकाउंट साथ में सॉल्व करने। तो आप दिन भर अपनी खुद की पढ़ाई कर लो जिस तरह से आपको प्लान आउट करना है, और रात को एक पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लो। एंड डाउट सॉल्विंग हो गए, मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स बनाने के ट्रिक्स वगैरह है, और या आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस दैट एज वेल। So yeah, you can go to the description and hit on that link, and you can be a part of the WhatsApp group with us. फिर भी स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट हो, मुझे पता नहीं if I have covered everything or not, कुछ भी डाउट हो तो रीच आउट टू मी, एंड श्योर आई विल रिप्लाई टू एज सुन एज पॉसिबल। ये 2 दिन तो मैं फॉर श्योर अवेलेबल होगा सबके लिए। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से पढ़ना है, लास्ट मिनट तक पढ़ना है, यही प्लान रखना है, छोड़ना नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।